हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और कोडिंग डिकोडिंग के जस्ट साथ हम इसको पढ़ें तो और अच्छा रहता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। आपको हम बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से हम रीजनिंग यहाँ पे हम आपको बताएंगे। कोडिंग और डिकोडिंग के पार्ट फर्स्ट में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं। ए से लेके जेड तक वाले, यानी ए से हम जेड की ओर जाएंगे तो कौन सा सिरा बोलेंगे, इसको बायां सिरा बोलेंगे। और जेड से हम ए की तरफ जाएंगे तो इसको कौन सा सिरा कहेंगे, दायां। यानी हमारा दायां हाथ इधर जेड की तरफ होता है और बायां हाथ ए की तरफ होता है। तो ए से जेड की तरफ जाएंगे तो बायां सिरा और जेड से ए की तरफ जाएंगे तो दायां सिरा। पहले 13 अक्षरों को हम पूर्वार्ध कहते हैं, यानी प्रथम अर्धांश भी हम कहते हैं। और बाकी के 13 अक्षरों को एन से जेड वालों को उत्तरार्ध कहते हैं, यानी द्वितीय अर्धांश भी हम इनको कहते हैं। विलोम अक्षर क्या होते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कोई भी दो अक्षर ले लो लेकिन उनका एक ही सिरे से, यानी हम बाएं सिरे से चलें तो दोनों के क्रमांक क्या होने चाहिए, दोनों का योग क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। और दोनों क्रमांकों से हम उनका सीरियल क्रमांक देखें। जैसे मान लो यहाँ पे हम डी देख रहे हैं तो 4 नंबर पे आ रहा है बाएं सिरे से, और दाएं सिरे से डब्ल्यू कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। तो यानी दोनों सिरे से दोनों के क्रमांक देखो सेम आ रहे हैं ना, लेकिन एक के सिरे से दोनों का योग क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। उन्हें विलोम अक्षर कहते हैं। हम बेसिक ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। ए का विलोम अक्षर जेड, बी का वाई, सी का एक्स, सी टी एक्सरे, डी का ड्रिंकिंग वाटर, ई का इक्का वॉल्यूम, फादर अंकल, एफ यू, जी टी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी हैं, और लाओ या एल ओ वी, इसमें 2 विलोम अक्षर मिल गए, माई नेम। इस तरह से हमारे क्या मिल गए, विलोम अक्षर है। ये हमें आना जरूरी है वर्णमाला परीक्षण टॉपिक पढ़ने से पहले। अब देखिएगा, अब एक चीज़ मैं थोड़ा शॉर्ट में चीज़ बताता हूँ। प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन में कभी भी आपको दायां दायां मिल गया तो माइनस करना है, और बायां बायां मिल गया तो माइनस करना है। कह लेंगे मतलब दायां दायां सेम आ गया तो माइनस, बायां बायां आ गया तो माइनस, यानी सेम हो गया तो माइनस करना है। दायां बायां यानी एक दायां मतलब दायां हो गया और बायां हो गया तो हमें क्या करना है, प्लस। और बायां और दायां क्या हो गया, प्लस। यानी देखो दोनों अपोजिट है, दायां बायां या, है ना, बायां दायां, दायां बायां, तो हमें प्लस करना है। बायां बायां हो माइनस, दायां दायां हो माइनस, यानी सेम पोजीशन हो तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। और दोनों में यदि डिफरेंट हो तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, ये हमारी छोटी सी ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स के आधार पर हम हल करेंगे। अब देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, किधर से पूछ रहा है, बाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से मतलब जान गए ना, ए से, हमारा हाथ बाएं हाथ एक की तरफ से, ए से जेड से। बाएं से छठे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो बाएं से छठा अक्षर के दाएं, ये दाएं आ गया ना, दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, एक बार बायां और फिर दायां, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, जुड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजो बाएं से, बाएं का मतलब ए से, किधर से चलेंगे, ए से छठे अक्षर के फिर कौन से, दाएं, और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो 5वां, 6 और 5 कौन सा होगा, 11, 11वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, के। हमें सीधा शॉर्ट ट्रिक्स के चलना है। मैंने बोला बायां बायां घटेगा, दायां दायां घटेगा, और बायां दायां और दायां और बायां ये जुड़ेंगे। तो इसने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी बाएं से, तो बाएं से इधर हो गया, तो बाएं से हमें कौन सा अक्षर पूछा इसने, बाएं से छठवां अक्षर, और इसके भी अक्षर के, यानी छठवें अक्षर के दाएं, दायां इधर ही हो गया ना, इसका अक्षर का है ना, देखो इधर ये अक्षर है तो अक्षर का दायां इधर होगा, इधर, और अक्षर का बायां इधर चलेगा, याद रखें, है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा अक्षर हमें पता है F6 कि इसके दाएं, इसके दाएं, दाएं इधर हो गया तो दाएं कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर, 6 और 5 कितने हो गए, 11, और इधर से देखो ए से 11वां अक्षर कौन सा होता है, के, आंसर। ऐसे हम इसी तरह के बहुत से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, एग्जाम में आप हल कर सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से,
दाएं का मतलब किधर हो गया, जेड हो गया, जेड से दाएं से छठे अक्षर, दाएं से छठे अक्षर, तो दाएं से छठे अक्षर देखिए आप, दाएं का मतलब क्या हो गया, जेड से, ठीक है। छठे अक्षर के दाएं, फिर दायां दाएं आ गया, एक बार दाएं आ गया एक बार दाएं आ गया, तो दाएं तीसरा अक्षर कौन सा हुआ, तो 6 में से 3 गया तो कौन बचा, 3। अब बताओ दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी जेड से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए से तीसरा अक्षर कौन सा होता है, सी, और सी का विलोम क्या होता है, एक्स, क्या होता है, एक्स। आंसर ये लो, सबसे सीधा सिंपल आंसर हमारा ये। या हम यूं कर सकते हैं, 27 में से क्या घटाओ, 3, बचा कौन, 24, 24 अक्षर कौन सा होता है, एक्स। आंसर हम इस टाइप से भी हम हल कर सकते हैं, यानी 27 में से हम क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, ये वाले 3 घटा दें, क्या आ गया, 24 आया, 24 ही हमारा क्या हो गया, ये एक्स हो गया, यानी जो हमारा आंसर क्या आया, एक्स आ गया। यानी दाएं से छठवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, बोलो भाई, ये। हम साधारण सी भाषा में चलेंगे तो हम उस तरीके से हम सिंपल रूल से करेंगे तो ज़्यादा लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हमें जो मैंने रूल्स बताया है, जो मैंने ट्रिक्स बताया, इस ट्रिक्स से हम जल्दी कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी लेफ्ट साइड से, बाएं से इस 21वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, क्या बोला इसने, बाएं से, तो बायां मतलब ए से चलेंगे, 21वें अक्षर के बाएं, फिर बायां आ गया है ना, बायां फिर बायां, अब ये आ गया तो क्या करेंगे हम, बायां बायां तो घटेगा ना, मैंने रूल में बता रखा है, तो घटाएंगे तो 21 में से 8 गया तो क्या बचे, 13। ए से 13वें नंबर पे कौन आता है, तो ए से 13वें नंबर पे आपको माई नेम एम, आपका KLM, कलाम साहब 11वें नंबर के राष्ट्रपति है, तो ये 13 नंबर पे कौन आता है, एम, KLM। आंसर इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन को हल, हमारे एग्जाम में इस टाइप के भी प्रश्न पूछे। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी पहला अर्धांश कौन सा होता है, प्रथम अर्धांश ए से एम, दूसरा होता है एन से जेड, इनको परस्पर बदल दिया जाए, बदल दो इनको, ए से एम इधर चला गया, अब हमने इधर बदल दिया, देख लीजिए, एन से जेड को हमने इधर बदल दिया, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से देखो, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं है ना, बायां है फिर दाएं, तो कितना हो गया, जुड़ेगा ये, पहली बार तो बायां आया फिर दूसरी बार दायां आया, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से 10वां अक्षर, फिर इस अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, यानी दायां और बायां दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितने हो गए, 15 अक्षर ज्ञात करना है। बाएं से 15 अक्षर कौन सा होगा, अब देख लो इधर हमने क्या किया, 13 अक्षर तो एन से जेड प्रथम अर्धांश हो ही गए, ज़्यादा गिनने की जरूरत नहीं है हमें, फिर हमें क्या करना, 13 और इसमें कौन सा अक्षर पूछा जा रहा है, 15 अक्षर, तो 15 अक्षर कौन सा हो गया, सी, कौन सा हो गया, सी, सॉरी बी आंसर होगा, क्योंकि 13 और 2 क्या हो गए, 15 हो गए, तो यहाँ 15 अक्षर कौन सा होगा, बी आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अल्फाबेटिकल टेस्ट के अंदर अक्षर युग्म और जोड़े हम पढ़ेंगे, अब क्या होते हैं ये ध्यान देना। ऐसे दो अक्षर जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अक्षरों के बीच होते हैं, उन्हें जोड़े या अक्षर युग्म कहते हैं। देखो सीधी सी बात, हम अपनी भाषा में बात करें तो यूं कहें कि जैसे APPLE, एप्पल हमने लिख लिया, और अल्फ़ाबेटिक लिख दिया ABCD, ये अंग्रेजी वर्णमाला है। ए और ई, वर्णमाला में ए और ई के बीच में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। ऐसा ही यहाँ देखो, इस मीनिंग में ए और ई के बीच में भी कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहा है, तो इसलिए ए और ई क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया, क्या हो गया ये, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे 2 अक्षर, उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। देखो इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर हैं, इतने ही वर्णमाला में होते हैं, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ए क्या कहलाएगा, एक जोड़ा कहलाएगा। समझ में आया।
अब देखिए आगे हम प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न भी देखो किस तरह से, जैसे यहाँ इंग्लिश शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला के दो अक्षरों के बीच होते हैं। तो ये युग्म, कई बार युग्म भी दे दिया जाता है प्रश्न में, जोड़े भी दे दिया जाता है। तो देखिए कैसे निकालना। हमें देखो इसका क्रम दोनों तरफ चलता है। ABCD आती है, अल्फ़ाबेट जैसे हम ABCD बोलेंगे वैसे बोलना है। जो बोलेगा बोलते समय जो अक्षर आ जाए वो युग्म बन जाए। जैसे EFG बोलते समय आ गया ना जी, तो EFG, तो E और G एक जोड़ा हो गया, EFG एक जोड़ा बन गया। आगे और बोलेंगे EFGHI, एक ये भी जोड़ा बन गया, EFGHI, आई बोल दिया तो EI का भी जोड़ा बन गया। आई के बाद में और चलेंगे IJK, नहीं बन रहा। फिर देखो इधर N से चलेंगे हम, NOPQRS, नहीं बना। N उल्टा भी चलो, NO नहीं बना। फिर J से चलेंगे GHI, तो बताओ GI बना कि नहीं बना, GHI बन गया। तो GI एक और बन गया जोड़ा, JK नहीं बनेगा इधर, GHI इधर भी नहीं बन रहा। फिर I से चलेंगे L से LMNO, LMN एक ये बन रहा, LN का है ना, LNOP इसका भी नहीं बन रहा। फिर इधर देखो IJK इधर हो गया, IJK LM, फिर STUVWX नहीं बन रहा, HIJKLMN। यानी हमारे पास कितने जोड़े बने, 4 जोड़े बने, या 4 क्या बने, युग्म बने, अक्षर युग्म बन गए। ऐसे हमारी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा, बेंगल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जितने कि प्रत्येक में उनके 2 अक्षरों के बीच हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ये देख लीजिए, SBI एसोसिएट क्लर्क की एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। मैंने बताया था जोड़े और अक्षर युग्म निकालने के लिए हमें अल्फ़ाबेट बोलना पड़ेगा। जैसे B जो अक्षर है वहीं से बोलना पड़ेगा, जैसे BCDEFG नहीं आया, ABCDE, तो AE का एक जोड़ा हो गया, ओके। AB का भी देखो एक जोड़ा, उल्टा सीधा दोनों तरफ चलता है। फिर देखो यहाँ से चलेंगे NOPQ, नहीं बैठा ना, NOP इधर भी नहीं है। फिर GHI, ठीक है, J। फिर हम L से चलेंगे, LO नहीं बैठा, LM नहीं बैठा यहाँ पे, LMN देखो इधर ये हो गया LMN, तो L और N का हो गया ये इधर उल्टा, तो LMNOP, ओके। फिर इसके बाद में E से चलेंगे, EFG देख लीजिए आप, E का G से भी हो गया, तो E का G से हो गया, EFGHIJ, यानी हमारे कितने जोड़े बने, 4 जोड़े बने। कितने अक्षर युग्म आए, 4 अक्षर युग्म आए। शब्द एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं आगे की दिशा में जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। ये भी IBPS SBI बैंकिंग क्लर्क वाले एग्जाम में पूछा हुआ 2016 में। आप इस प्रश्न को खुद हल करें और कमेंट में जरूर लिख के बताएं। हम प्रैक्टिस करते हैं। बाएं से ए से 7वें अक्षर के दाएं, 7 और 7 कितना हो गया, 14 अक्षर क्या होगा, तो 7 और 7 14, 14 नंबर पे कौन होता है, एन आंसर। दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, दाएं से नहीं जेड से 14वें अक्षर के दाएं, दाएं दाएं है तो क्या हो गया, 14 में 5 गया तो क्या हो गया, 11, क्या हो गया, 11 हो गया, सॉरी 14 में 5 गया तो 9 हो गया,
है ना। 9 हो गया तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम घटाएंगे। 9 को किस में, 27 में से घटा दो 9 को, तो 18 नंबर पे कौन आता है, आर आता है। या यूं कर दो कि दाएं से जेड से, हमें जेड से निकालना है, तो 14 में से 5 गए, 9 नंबर पे कौन आता है, आई का विलोम अक्षर कौन होता है, आर, इंडियन रेलवे, आर। और भी आप इसी तरीके से हम बहुत से हेल्प प्रश्न कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी टॉपिक है।